बहादुर किसान। मेरे साथ जो हुआ वह अच्छा या बुरा, पुराने ज़माने की बात है। गोपाल नाम का एक किसान एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक घोड़ा था। यह घोड़ा गोपाल का बहुत प्यारा घोड़ा था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो गोपाल की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से गोपाल अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन अचानक वह घोड़ा बीमार हो गया। उसके बीमारी की खबर सुनते ही गांव के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, अरे ये तुम्हारा लाडला घोड़ा जिसे तुम बहुत प्यार करते थे वह तो बीमार हो गया। और उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ बुरा हुआ। अगले दिन घोड़े को गोपाल ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, घोड़े को कुछ दिन आराम करने दो। फिर गोपाल और उसका बेटा घोड़े के साथ खेलते थे, मस्ती करते थे। अब घोड़ा भी बहुत खुश रहता था। कुछ दिनों बाद गोपाल ने घोड़े को फिर से काम करने की तैयारी की। घोड़ा बहुत ईमानदार था। वह अपने मालिक का हर काम अच्छे से कर लेता था। एक दिन घर वापस आते वक्त घोड़े को रास्ते में कुछ और घोड़े दिखे तो वह उनके पास गया और उनके साथ खेलने लगा और मालिक के साथ वापस नहीं आया तो गोपाल समझा कि जाने दो, दिन भर काम करके थक जाता है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। और गोपाल घर चला गया। लेकिन बहुत रात होने पर भी घोड़ा घर नहीं आया। गोपाल परेशान होकर गांव में चक्कर लगाता था, लेकिन बहुत अंधेरा हो जाने पर वह घर लौटा और उदास होकर कुछ खाए बिना ही अपने प्यारे घोड़े को याद करके सो गया। दूसरे दिन सुबह होते ही घोड़ा घर आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ उन घोड़ों को भी लाया था जो कल उसे मिले थे। उनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फिर गोपाल के पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उससे कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। लेकिन गोपाल बहुत खुश था कि उसका घोड़ा वापस आ गया था। तो उसने उनकी तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ, और कहा, शायद मेरी किस्मत अच्छी है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से एक घोड़े को कुछ काम सिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और परेशान होकर बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, हाँ। दोस्तों, शायद इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वह बुरा है या अच्छा। इस कहानी में भी किसान के भाव में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या आप वाकई में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम और हमारे जीवन पर? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा और ना ही हार मानी। यही आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते थे
कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहो, जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चलो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।